Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do maths. तो उसके लिए आपको ये सेमेस्टर बुक लेनी है और पेज नंबर 151 ओपन करना है। ओके, यहाँ पे ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है। आज हम क्या करने वाले हैं? नंबर रिवीजन। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ट्रेस द नंबर्स। तो यहाँ पर आपको 91 से 100 तक नंबर्स दिए गए हैं, वो पहले ट्रेस करने हैं। 9 1 91, 9 2 92, 9 3 93, 9 4 94, 9 5 95, 9 6 96, 9 7 97, 9 8 98, 9 9 99 and 100 100। ओके, अब यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है? राइट द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उसमें जो नंबर मिसिंग है वो आपको लिखना है। ओके, ये कौन सा नंबर है? 1। उसके बाद क्या आएगा? 2 3 4 5, फिर 6 लिखा है तो वो हमें नहीं लिखना है। उसके बाद 7 8 9 10 के बाद क्या आएगा? 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पे लिखा है तो वो हमें नहीं लिखना है। फिर 19 20 के बाद क्या आएगा? 21 22 22 23 24 25 26 यहाँ पे लिखा है तो हम यहाँ पर 27 लिखेंगे। 28 29 30 30, फिर 31 यहाँ पर लिखा है तो हमें उसके बाद क्या आएगा? 32 वो लिखना है। फिर 33 34 35 36 37 38 39 यहाँ पर लिखा है तो उसके बाद क्या आएगा? 40 के बाद 41 41 42 43 44 यहाँ पर लिखा है तो वो हमें नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है हमें? 4 5 45 46 47 48 49 एंड 50 के बाद क्या आएगा? 51 51 52 53 54 लिखा है तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? 55 56 57 58 59 60 यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे? यस, 61 61 62 63 64 65 66 तो लिखा है यहाँ पर तो हमें वो लिखना है यहाँ पे नहीं, तो कौन सा नंबर लिखेंगे? 67 68 69 70 70
71, 72, 73, 74, 75 तो लिखा है, तो यहाँ पर हम 76 लिखेंगे। 77, 78, 79, 80, 80। यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे हम? 81, 82, 83, 84, 85, 85, 86, 87, 88 लिखा है, तो यहाँ पर 89, 90, 90। ओके। 91, यहाँ पर 92 लिखा है, तो यहाँ पर 93, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 98, 99, 99 and 100, 100। ओके, ये आपको कंप्लीट करना है और पेज नंबर 154 ओपन करना है। यहाँ पे ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है। लिख दी डेट। अब हम ये सीखेंगे, क्या लिखा है? सीक्वेंसिंग। नंबर द पिक्चर्स इन द राइट ऑर्डर। तो इन दोनों का मतलब है आपको यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसको राइट ऑर्डर में नंबर्स देने हैं। ओके, तो यहाँ पर जो पिक्चर्स है उसमें से हम 1 नंबर कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे हम और 3। ओके, अब ये पिक्चर्स देखो आप ध्यान से। कौन से पिक्चर में हम 1 नंबर लिखेंगे? यहाँ पर? नो, यहाँ पर हमें 1 लिखना है। फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें 3 लिखना है। ओके, अब ये देखो, इन तीनों में से फर्स्ट हम कहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर? यहाँ पे? नो, यहाँ पर लिखना है 1। ओके, फिर 2 कहाँ पे लिखेंगे? यस, यहाँ पर 2। ओके, और यहाँ पर 3। अब हम यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे, तो 1 नंबर कहाँ पे लिखेंगे हम? यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 नंबर लिखेंगे। लिख दिया आपने अच्छे से? यस, वेरी गुड। अब हमें 155 पेज ओपन करना है। यहाँ पे ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है और आज हम कुछ शेप्स सीखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा नाम लिखा है देखो? क्यूब्स। ओके, और यहाँ पे लिखा है सर्कल दी ओनली क्यूब्स। तो यहाँ पर क्यूब्स जहाँ पर भी है उसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि क्यूब्स किसे बोलते हैं? तो बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने एक ये बॉक्स जैसा ब्लॉक लिया है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसके 6 सरफेस है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने सरफेस है? 6 सरफेस है। और उसमें से ये एक सरफेस है, वो जब हम देखते हैं तो वह एक स्क्वायर जैसा दिखाई देता है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? देखो, ये एक सरफेस हम देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? स्क्वायर जैसा। यस, तो इसको हम क्यूब बोलते हैं। देखो, जो इस तरह का होता है उसको हम क्यूब बोलते हैं। तो अब मैं इसको साइड में रखती हूँ और अब ये लेते हैं हम। तो ये क्या है? ये डाइज है। आपके पास होगा ऐसा डाइज। ओके, तो इसके भी 6 सरफेस होते हैं। आप यहाँ पे देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 6। तो इसके कितने सरफेस होते हैं?
6 सरफेस होते हैं। ओके, और यहाँ पर जो ये एक सरफेस हम देखते हैं तो वो किसके जैसा दिखाई देता है आपको? कौन से शेप जैसा दिखाई देता है? स्क्वायर। देखो ये 6 सरफेस होते हैं, उसमें से आप जो भी सरफेस देखोगे एक वो स्क्वायर जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों लिए थे और आपको समझाया कि इसको हम क्यूब बोलते हैं। ओके, जिसके 6 सरफेस होते हैं और एक सरफेस हम जो देखते हैं वो स्क्वायर जैसा दिखाई देता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब्स। समझ में आया आपको? तो अब हम बुक लेंगे और उसमें क्यूब्स कहाँ पर है वो फाइंड करके उसके ऊपर सर्कल बनाएंगे। तो मैंने अभी आपको कुछ क्यूब्स दिखाए थे, उसके जैसा कहाँ पर है क्यूब्स? देखो तो, यस यहाँ पर है ना। तो इसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। ओके, अब ये है क्यूब? नो, ये देखो तो, ये है? नो। क्यूब्स तो कैसे होते हैं? स्क्वायर जैसा दिखाई देता है उसका एक सरफेस, तो ये तो रेक्टेंगल जैसा दिखाई देता है हमें, तो ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब है। यस, तो इसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। फिर ये है ना, तो इसके ऊपर भी हम सर्कल बनाएंगे। यस, ओके, तो ये क्यूब्स है। क्यूब्स किसे बोलते हैं? जिसके 6 सरफेस होते हैं और उसका एक सरफेस हम देखते हैं तो वो स्क्वायर जैसा दिखाई देता है, तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। अब हम पेज नंबर 156 ओपन करेंगे। यहाँ पे ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है। ओके, लिख दी डेट। अब ये क्या लिखा है? क्यूबॉइड्स। मतलब क्यूबॉइड्स कैसे दिखते हैं वो मैं आपको पहले दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर जो क्यूबॉइड्स जैसे दिखते हैं उसके ऊपर हमें क्या करना है? देखो, ड्रॉ स्टैंडिंग लाइंस ऑन ऑल द क्यूबॉइड्स। तो मैं आपको सिखाऊंगी पहले, फिर क्यूबॉइड्स जहाँ पर भी है उसके ऊपर हमें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक कलर बॉक्स लिया है। ओके, और ये कलर बॉक्स को हम क्यूबॉइड बोल सकते हैं। क्यूबॉइड क्यों बोलेंगे हम उसे? क्योंकि उसके 6 सरफेस होते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। कितने सरफेस है उसके? 6 है। ओके, और यहाँ पर जो ये एक सरफेस है वो जब हम देखते हैं तो वह एक रेक्टेंगल जैसा दिखाई देता है। रेक्टेंगल शेप जैसा दिखाई दे रहा है ये एक सरफेस। यस, तो इसको हम क्यूबॉइड बोलेंगे। ओके, अब मैं इसको साइड में रखती हूँ और ये लेती हूँ। ये क्या है? ये मैच बॉक्स है। ओके, और इसको भी हम क्यूबॉइड बोलते हैं क्योंकि उसके 6 सरफेस है। देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। कितनी सरफेस है उसकी? 6 है ना। अब यहाँ पर जो ये एक सरफेस है वो हम देखेंगे तो वो कौन सी शेप जैसा दिखाई देता है? यस, रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल शेप जैसा दिखाई दे रहा है ये। यस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। तो मैंने यहाँ पर आपको कलर बॉक्स और मैच बॉक्स में आपको सिखाया कि इसको कौन सा शेप बोलते हैं? क्यूबॉइड। ओके, जिसके 6 सरफेस होते हैं और एक सरफेस जब हम देखते हैं तो वो रेक्टेंगल जैसा दिखाई देता है, तो इसको हम क्यूबॉइड्स बोलते हैं। तो मैंने आपको सिखाया कि क्यूबॉइड किसे बोलते हैं। ओके, वो कैसा दिखाई देता है वो भी मैंने दिखाया। तो अब हमें यहाँ पर जो क्यूबॉइड है उसके पास
स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखो, ये क्यूबॉइड्स है? नो, ये तो क्यूब है, क्योंकि यहाँ पर देखो उसका एक सरफेस किसके जैसा दिखाई देता है? स्क्वायर जैसा। तो ये हमें वहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। ये क्यूबॉइड है? नो। देखो ये मैच बॉक्स है ना, वो क्यूबॉइड है, तो इसके पास हमें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह। अब ये क्यूबॉइड है? नो। ये क्या है? टूथपेस्ट का बॉक्स है, आपके घर पे होगा, आप देखना। उसके 6 सरफेस होते हैं और जब हम एक सरफेस देखते हैं तो वो रेक्टेंगल जैसा दिखाई देता है। तो ये क्यूबॉइड है, तो हमें यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ये क्यूबॉइड है? नो। फिर यस, ये क्यूबॉइड है, क्योंकि वो देखो उसका एक सरफेस है, वो रेक्टेंगल जैसा दिखाई देता है और उसकी 6 सरफेस होती है। तो यहाँ पर हमें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ये है क्यूबॉइड? नो। फिर ये है? यस। तो यहाँ पर हमें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। समझ में आया ना कि क्यूबॉइड किसे बोलते हैं? जिसके 6 सरफेस होते हैं और जब हम एक सरफेस देखते हैं तो वो रेक्टेंगल जैसा दिखाई देता है, तो वो क्यूबॉइड्स है। अब हम पेज नंबर 157 ओपन करेंगे। यहाँ पे ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है। ये कौन से शेप का नाम लिखा है? सिलेंडर। ओके, और यहाँ पर क्या लिखा है? क्रॉस आउट द शेप्स विच आर नॉट सिलेंडर्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? जो सिलेंडर जैसा शेप नहीं है उसके ऊपर हमें क्रॉस करना है। ओके, तो पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि सिलेंडर कैसा होता है, वो कैसा दिखाई देता है। वो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने ये एक डब्बा लिया है और वो जिस तरह दिखाई देता है, देखो सभी साइड से वो राउंड जैसा दिखाई देता है ना? यस, तो ये सिलेंडर शेप होगा। क्या बोलेंगे हम इसे? सिलेंडर शेप है ये। ओके, देखो इस तरह का जो दिखाई देता है उसको हम सिलेंडर शेप बोलते हैं। अब मैं इसको साइड में रखूँगी और ये पेंसिल ले रही, देखो ये पेंसिल ली है पर ये शार्पन पेंसिल है? नो, ये जो पेंसिल है वो शार्पन नहीं है, तो इसको भी हम सिलेंडर शेप बोल सकते हैं, क्योंकि वो सभी साइड से राउंड है, देखो, है ना? तो ये सिलेंडर शेप है। आपको समझ में आया ना कौन सा होता है सिलेंडर शेप? देखो ये पेंसिल और ये डब्बा देख सकते हो आप, जो इस तरह का दिखाई देता है वो सिलेंडर शेप होता है। अब हमें सेमेस्टर बुक लेनी है और यहाँ पर देखना है कि सिलेंडर शेप कौन कौन से है। देखो तो पहले ये है ना सिलेंडर शेप, देखो उसकी सभी साइड्स नहीं है पर वो राउंड जैसा दिखाई देता है, तो इसको हम सिलेंडर शेप बोल सकते हैं। फिर ये भी सिलेंडर जैसा दिखाई देता है। तो ये दोनों के अलावा ये सब सिलेंडर शेप नहीं है, तो उसके सब ऊपर हमें क्रॉस करना है। तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे, फिर ये तो सिलेंडर शेप है तो यहाँ पर हमें नहीं करना है, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस करेंगे। ये सिलेंडर शेप है? नो, तो यहाँ पर हमें क्रॉस करना है। ओके, और ये सिलेंडर शेप है, यहाँ पर देखो सिलेंडर शेप जैसा दिखाई दे रहा है पर यहाँ पर शार्पन पेंसिल है, तो ये सिलेंडर शेप नहीं है, तो उसके ऊपर हमें क्रॉस करना है। और ये सिलेंडर शेप है तो वहाँ पर हमें क्रॉस नहीं करना है। ओके, अब हम पेज टर्न करेंगे और पेज नंबर 158 ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको आज की डेट लिखनी है। ओके, और ये क्या लिखा है? स्फीयर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फिल द स्फीयर्स विथ डॉट्स। तो यहाँ पर जो स्फीयर्स जैसे दिखते हैं उसको हमें डॉट्स की मदद से फिल करना है।
ओके, तो वो कैसे दिखाई देते हैं वो मैं आपको पहले सिखाऊंगी। ये देखो, ये मैंने क्या लिया है, बॉल। बॉल लिया है ना, तो इसको हम स्फीयर शेप बोल सकते हैं। तो जो बॉल जैसा दिखाई देता है उसको हम स्फीयर शेप बोल सकते हैं। अब हम सेमेस्टर बुक लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कौन स्फीयर जैसे शेप्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, यस। तो इसके हमें डॉट्स की मदद से फिल करना है इस तरह। उसमें आपको डॉट्स डॉट्स बनाने हैं। बन गए? फिर ये है नो, ये नो, ये स्फीयर्स जैसा दिखाई दे रहा है, नो। ये यस, देखो ये बॉल जैसा है ना, तो इसको हम स्फीयर शेप बोल सकते हैं। तो उसके ऊपर हमें डॉट्स बनाने हैं इस तरह। तो जैसे मैं डॉट्स बना रही हूँ वैसे ही आपको डॉट्स की मदद से उसको फिल करना है। अब ये है नो, ये कौन सा शेप है याद करो, ये क्यूब है। तो इसके ऊपर हमें डॉट्स करने हैं, नहीं, ये नहीं, ये यस, ये स्फीयर्स जैसा दिखाई दे रहा है, तो उसको हमें डॉट्स करने हैं उसके ऊपर। इस तरह आपको डॉट्स बनाने हैं। बना दिए डॉट्स? यस। अब ये क्या है, बॉल। तो मैंने आपको अभी बॉल दिखाया था ना, यस। तो ये स्फीयर शेप है, तो उसको भी हमें डॉट की मदद से फिल करना है इस तरह। तो आपको भी पेंसिल की मदद से सभी स्फीयर शेप्स में डॉट्स बनाने हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना। अब हम ये बुक क्लोज करेंगे।